सो हेलो हाय, क्या हाल चाल मेरे लाडलो। आ गया हूं मैं तुम्हारे लिए सीबीएसई का सबसे प्यारा, सबसे दुलारा और तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन चैप्टर, दैट इज आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो काफी सारे बच्चे यहां पर परेशान हो जाते हैं कि भैया समझ नहीं आता है, करूं तो करूं क्या, करूं जाऊं तो जाऊं कहां। तो इस वीडियो को देख भाई, 5 सवाल इस चैप्टर से मैं दे रहा हूं, उसके बाहर इस चैप्टर से कुछ नहीं है। अगर ये 5 क्वेश्चन तूने कर लिए तो इस चैप्टर से तेरे नंबर पूरे। तो भैया चलिए शुरुआत करते हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस नंबर 1 की, कि पहला सवाल क्या है। तो पहला सवाल आता है, डेमोक्रेसी स्टैंड्स मच सुपीरियर टू एनी अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। तो आपको यहां पर बताना है कि कैसे डेमोक्रेसी जो है बेटर है अपने ऑल्टरनेटिव से। तो आपको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के फीचर्स के बारे में इसके अंदर लिखना है कि कैसे भैया क्वालिटी डिसीजन मेकिंग होती है, किस तरीके से सोशल डाइवर्सिटीज को एकोमोडेट करा जाता है, कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह को सॉल्व करा जाता है, लोगों की डिग्निटी है, लोगों के पास अपने मिस्टेक्स को करेक्ट करने का मौका है, और कैसे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। डरो मत, घबराओ मत, ये पूरा का पूरा पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, जाकर के डाउनलोड कर लेना, सारे के सारे आंसर्स मिल जाएंगे। ये मत सोचना कि भैया क्वेश्चन बता करके गायब हो गए, आंसर्स भी दे रहा हूं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद अगला सवाल जो यहां से बनता है वो बनता है, डेमोक्रेसी प्रोड्यूसेस एन अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। तो देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, यहां से क्वेश्चन आने की संभावनाएं काफी ज्यादा हैं। तो जब बात आती है डेमोक्रेसी की, तो आप सब जानते हो कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव और लेजिटिमेट गवर्नमेंट होती है। कैसे? तो जब बात आती है अकाउंटेबिलिटी की, तो जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो लोगों के प्रति जवाबदेह होती है। अगर लोगों के एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं करेगी तो दोबारा चुन करके नहीं आएंगे। ट्रांसपेरेंसी उसको फॉलो करनी पड़ती है अपने डिसीजंस में, अपने एक्शंस के अंदर। रिस्पॉन्सिव होती है, लोगों के नीड्स और लोगों के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, डिमांड्स के हिसाब से काम करती है, तभी इफेक्टिव गवर्नेंस हमें देखने को मिलती है। लेजिटिमेट होती है, कैसे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हमें देखने को मिलते हैं, रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करते हैं। तो ये सब बातें, ये सब पॉइंट्स तुम्हें यहां पर लिखने हैं, बिल्कुल भी मिस मत करना। इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना। लास्ट ईयर भी ये क्वेश्चन आया था, हो सकता है कि इस साल ना आए, बट स्टिल अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। अगले सवाल पर चलते हैं, एकोमोडेशन, कि डेमोक्रेसी किस तरीके से सोशल डाइवर्सिटीज को एकोमोडेट करती है। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस तरीके से अलग अलग कास्ट ग्रुप्स, अलग अलग रीजनल इंटरेस्ट को डेमोक्रेसी अपने साथ एकोमोडेट करती है, साथ लेकर के लोगों को चलती है। तो आपको बताना है कि कैसे डेमोक्रेसी के अंदर जो है लोगों के पास इक्वालिटी है, फेयर रिप्रेजेंटेशन है, किस तरीके से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो मेजॉरिटी के साथ साथ माइनॉरिटी कम्युनिटी का भी ध्यान रखती है, और कैसे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस प्रोवाइड करती है ताकि हर कम्युनिटी पार्टिसिपेट कर सके, हर कम्युनिटी रिप्रेजेंट कर सके, मेजॉरिटी कम्युनिटी माइनॉरिटी कम्युनिटी के अधिकारों को एक तरीके से साइडलाइन ना करे, और कैसे माइनॉरिटी कम्युनिटी भी मेजॉरिटी का पार्ट बन सके। तो ये सब बातें आपको इसके अंदर लिखनी है, बतानी है, अच्छे से इसको देख लेना एक बार। अगला सवाल आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि कैसे डेमोक्रेसी जो होती है वहां पर हमें एक पीसफुल और एक हार्मोनियस लाइफ देखने को मिलती है, कि कैसे डेमोक्रेसी के अंदर लोग शांतिपूर्ण तरीके से भाईचारे के साथ रहते हैं। तो आपको यहां पर बताना है कि भैया कैसे डेमोक्रेसी के अंदर जो है लोगों के नीड्स, लोगों के एक्सपेक्टेशंस को मीट करा जाता है, कैसे गवर्नमेंट अकाउंटेबल होती है, रिस्पॉन्सिव होती है, कैसे डेमोक्रेसी के अंदर नेगोशिएशन और डेलिब्रेशंस का मैकेनिज्म होता है, किस तरीके से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो लोगों की अपनी सरकार है, लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार है, तो लोगों का ध्यान रखा जाता है, और कैसे लोगों को साथ लेकर के चला जाता है। तो ये सब बातें, ये सब पॉइंट्स तुम्हें वहां पर लिखने हैं। तो ये 5 क्वेश्चन जो मैंने तुम्हें बताए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल मिस मत करना, इसके बाहर से कुछ नहीं है। और लास्ट और आखिरी 5वां क्वेश्चन आता है कि डेमोक्रेसीज डू नॉट अपीयर टू बी वेरी सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग इकोनॉमिक इक्वालिटी। तो हमने देखा कि डेमोक्रेसी के अंदर पॉलिटिकल इक्वालिटी तो है भैया, पॉलिटिकल इक्वालिटी ओके, एक नंबर, बट इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज बहुत ज्यादा हैं जिसको डेमोक्रेसी अभी तक एड्रेस नहीं कर पाई है। तो आप यहां पर बताओगे कि कैसे डेमोक्रेसीज के अंदर कुछ चंद लोगों के पास ही बहुत सारा पैसा है। भारत की ही अगर हम बात करें तो कई लोग बहुत रिच हैं और कई लोगों के पास फूड शेल्टर तक नहीं है। किस तरीके से इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बढ़ रही है, कितनी बड़ी एक प्रॉब्लम है। हालांकि जो वोटर्स हैं, डिप्राइव्ड पीपल हैं, वो एक बहुत बड़ा वोट बैंक है पॉलिटिकल पार्टीज का, बट उसके बावजूद भी पॉलिटिकल पार्टीज इनके रिक्वायरमेंट्स को, इनके नीड्स को फुलफिल नहीं कर पा रही है। डेमोक्रेसी के अंदर इनकम इनइक्वालिटीज बढ़ती जा रही हैं। तो ये सब बातें तुम्हें लिखनी है। डरो मत, घबराओ मत, एग्जाम जाएगा तुम्हारा एकदम मक्खन, क्योंकि टीम रीस्टार्ट और मैं हूं तुम्हारे साथ मेरे लाडलो। इन 5 क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, इसके बाहर से कुछ नहीं है, आई प्रॉमिस यू। सो लव यू ऑल, थैंक यू सो मच एवरीवन। लिंक
टेलीग्राम चैनल का नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर ये पीडीएफ मिल जाएगा, जाकर के डाउनलोड कर लेना, फटाफट से रिवाइज कर लेना। बाकी लाइव सेशन के अंदर आ ही रहे हो, सारे के सारे डाउट्स तुम्हारे वहां पर मैं ले ही रहा हूं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। गौतम लखानी साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।